कुछ एक भाई बहन मैसेज कर रहे थे। एक कोई सुनील दास भगत जी गुड़गांव हरियाणा से, पहले सात संगति से जुड़े हुए थे, बहुत आते थे सात संगतियों में। लेकिन दास ने एक बात बोल रखी भैया, इस कुत्ते के मुंह से परमात्मा जो बुलवा देते हैं ना वो गलत नहीं होता। दास ने एक बात बुलवा रखी थी कि जो भगत अपने व्हाट्सएप से और अपनी फेसबुक से अगर सात संगति का लोगो हटा देगा वो काल उसको खींचेगा। अब ये भगत के विचार देखो, इसके मैसेज आ रहे थे इसके, जो करेगा वैसा भरेगा, हम क्यों बोले मैनेजमेंट के बारे में। अब इनके ये विचार हो गए। तो पहले तो सात संगति में क्यों आता था भाई? क्यों मुझ पवन दास के घुटने के पास में बैठा करता था तू? मान बढ़ाई के लिए, उस कैमरे में अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। उस समय बोलता ना मेरे को ये सारी बातें कि पवन दास तू क्यों चिल्ला रहा है, मैनेजमेंट जो अपना करेगा सो करेगा। अब दूर बैठ के तुम ये भाषण झाड़ रहे हो। तो भैया ये देखो, सात संगति के प्रत्येक नियम में रहना पड़ेगा, तभी हम सत्सेवक कहलाएंगे, नहीं तो काल सिर पे बैठेगा। तो फिर गुरुजी ने भी क्या जरूरत थी भाई? सुनील दास तूने मेरे को तो शिक्षा दे दी, गुरुजी को भी शिक्षा दे दे थोड़ी सी कि गुरुजी आपको क्या जरूरत है नकली आचार्य शंकराचार्य इनके ऊपर बोलने की। ना बोलते तो आप जेल में ना जाते। आप अपना ज्ञान दो, वो अपना ज्ञान दे रहे हैं। गुरुजी आपको क्या जरूरत है इन धर्मगुरुओं के बारे में बोलने की? तो मेरे भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरे को तो शिक्षा दे रहा है, ये चल जाएगी, अपने गुरुजी को शिक्षा मत दे देना ये। और हां, शायद तेरी रमणी हुई नहीं है, अगर हो जाए और जब तेरे बच्चा हो जाए और जब तेरा बच्चा 8-10 साल का हो जाए और जब तेरा बच्चा गंदे बच्चों की कुसंगति में पड़ के शराब पीने लग जाए, बीड़ी सिगरेट पीने लग जाए, लड़कीबाजी करने लग जाए, तो देख उसको कुछ मत बोलना। उसके संस्कार उसके साथ है भाई, तू क्यों बीच में पड़े हैं? अरे उसके कर्म उसके हैं, वो बीड़ी पिएगा उसके फेफड़े खराब होंगे, वो शराब पिएगा उसके फेफड़े खराब होंगे, तू क्यों टेंशन ले यार? बोलना मत उसको कुछ भी, जैसा कर रहा है वैसा करने दे उसको। तो ये विचार हो गए। अब बताओ, इसलिए परमात्मा कहते हैं किस किस को समझाएं, कुएं भांग पड़ी। 4 दिन आते हैं भगत बन के, भगत से दिखाई देते हैं, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह भाग जाते हैं। अरे कैसे सतलोक जाओगे? तुम्हारा कोई स्टैंड भी है? अरे आओ तो सोच समझ के आओ ना, जल्दबाजी में क्यों आते हो? सारी चीजें देख के आओ और आओ तो फिर ऐसे आओ कि फिर जाना ही नहीं उधर। अब बिना पहनदे के लौटे कभी इधर कभी उधर, उनका कोई स्टैंड नहीं है भैया। वो जाएंगे, वो भाड़े के भाव जाएंगे, वो ऐसे भांग के भाड़े जाएंगे वो। तो दास की दिए प्रार्थना भाई और बहनों। बाकी देखो भाई, जब तक दास को परमात्मा ने समासे दे रखी है, हिम्मत दे रखी है, तब तक भैया एक कुत्ता चिल्लाता रहेगा। बाकी सबकी अपनी बोझ, सबकी अपनी मर्जी। और इस मैनेजमेंट के कुकर्मों पे दास बार बार लाइव नहीं आ सकता, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं होता है। समझदार को संकेत ही काफी है। जिसको नहीं अच्छा लग रहा, नहीं समझ में आ रहा, जिसको लगता मैं गलत हूं, तो क्यों मेरे से चिपके हुए हो? अरे मैंने कब कहा कि मुझ पवन दास से चिपक के रहो? भाई जाओ ना, हम तो चाहते हैं कि वो गंदगी निकले सात संगति से। जिसको विश्वास नहीं है सात संगति पर, वो निकले यहां से। हम तो खुद चाहते हैं, हम किसी को पकड़ के नहीं रखते।